ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, वासनाओं का समूल त्याग किए बगैर, कामनाएं कहो वासनाएं कहो, उसके त्याग भी किए बगैर कोई शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। और वासनाएं कब त्याग होवेंगी? जब जगत के प्रति मिथ्यात्व दृष्टि और मन को रोका जाए। तो बुद्धमानों ने बड़े प्रयास करके राग द्वेष का त्याग किया। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने उत्तम उपदेश किया। श्री राम प्रभु बारंबार उस उपदेश का विचार करते हैं। वो कहते हैं कि बुद्धमानों ने जो परम उपशम पद आत्मा है उसको प्राप्त किया है, पर कैसे प्राप्त किया है? तो श्री राम प्रभु विचारते हैं कि बुद्धमानों ने मूढ़ता को त्याग करके ही पाया है। मूढ़ता क्या है? देह और जगत सत्य है, भोग पदार्थ रमणीक हैं, मैं धनम मैं जाया, मेरे को धन चाहिए, मेरे को धन पुत्र स्त्री आदि मकान दुकान चाहिए, ये मैं हूँ, ये मेरा है। ये एक मूढ़ता रूप माया है। इसलिए बुद्धमानों ने परमात्मा की प्राप्ति की है जो सदा उपशम रूप है। वो कैसे की है? मूढ़ता को त्याग के ही पाया है, अज्ञानता को त्याग करके ही पाया है। मैं कब निर्दोष और समदर्शी होऊंगा? सोचने लगे। सभी लोग तो सो रहे हैं, पर राम जी विचार कर रहे हैं। किसका विचार कर रहे हैं? श्री वशिष्ठ जी महाराज ने जो उपदेश किया है। कहते हैं कि मैं कब निर्दोष और समदर्शी होऊंगा? अज्ञान रूपी ताप अर्थात बुखार, ये जब बुखार आता है तो शरीर में ताप बढ़ जाता है, अर्थात शरीर गर्म हो जाता है। श्री राम जी कहते हैं कि अज्ञान रूपी ताप जो हमारे में है, ये मेरा कब नाश होवेगा? और जब नाश हो जावेगा तो ही अज्ञानता के नाश होने से ही मन पूर्णता निर्मल होता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं कब समदर्शी होऊंगा और कब अज्ञान रूपी ताप मेरा नाश होगा, जिससे कि ये हमारे सारे अंग तप रहे हैं। सब धातु क्षोभ रूप हो गई हैं हमारी। वात पित्त कफ आदि 3 धातुएं होती हैं। ये क्षुभित हो जाती है तो कष्ट प्राप्त होता है, ये संतुलन में रहती हैं तो ठीक रहता है। सब धातु क्षोभ रूप हो गई हैं और उनसे बड़ा दीर्घ ज्वर प्राप्त हुआ है। इससे कब मेरा चित्त शांतवान होवेगा? जैसे वायु बिना दीपक, जहाँ जिस स्थान पर वायु नहीं होती उस स्थान पर दीपक की ज्योति सीधी रहती है, डिगती नहीं है, स्थिर हो जाती है ज्योति। ऐसे ही मेरा मन कब शांतवान होवेगा? श्री राम जी कहते हैं विचार करते हुए, कब मैं भ्रम त्याग करके प्रकाशमान होऊंगा? ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये एक भ्रम है। न तू है न तेरा है। ऐसा कहें, न तू है और न ये तेरा है। तू देह करके जो अपने को मानता है ये तू नहीं है, और जो ऐसा मानता ये मेरा है। मैं और मोर तोर तय माया, ये माया ही है। सो सब माया जानो भाई। ये मैं हूँ, ये मेरा, वो तू है और तेरा है, ये सब माया है, एक भ्रम है। इसका त्याग करके कब मैं आत्मा में स्थित होकर परम शांतिमान
होऊंगा, अर्थात चैतन्य सत्ता आत्मा में अहम जब हमारा होवेगा तो मैं प्रकाशवान होऊंगा, चैतन्य स्वरूप में स्थित हो जाऊंगा। कब मैं लीला करके इंद्रियों के दुखों को तर जाऊंगा? हाँ, देखते ही देखते मेरे इंद्रियों के दुख कब खत्म होवेंगे। श्री राम जी ने कहा, दुर्गंध रूप देह से कब मैं न्यारा होऊंगा, इससे मैं कब अलग होऊंगा। मेरे को देह में हूँ ऐसा भाव मेरा कब खत्म होवेगा। दुर्गंध रूप ये देह है, इस देह से मैं अपने को अलग कैसे कब जानूंगा। हाँ, देह मैं नहीं हूँ, देह के संबंधी मेरे नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ये विचार उत्तम विचार है। दुर्गंध रूप देह से अपने को अलग कैसे करूं और मैं कब अलग होऊंगा, और अहम त्वम आदिक मिथ्या भ्रम का नाश मैं कब देखूंगा। अहम त्वम इदम आदि जो जगत में ये चलन है, ये मैं हूँ, ये वो है, ऐसा करके नाना प्रकार को जो व्यवहार रूप जगत देखता है, यह एक मिथ्या भ्रम है। इस मिथ्या भ्रम का नाश मैं कब देखूंगा। काल के सिर पर मैं कब अपना पैर रखूंगा। यही काल है, यही समय है जिसके द्वारा सभी का नाश हो रहा है। इस समय इस कालातीत पद को, अकाल पुरुष को कब प्राप्त करूंगा। जिस पद के आगे इंद्रादिकों का सुख ऐश्वर्य सुख ऐश्वर्य जितने हैं, और मंदार आदि वृक्षों की जो खुशबू उनके नंदन वन में है, ये जब जितने हैं, ये सब उस आत्म पद की ऐश्वर्य के आगे सब बौने हैं। जिस पद के आगे इंद्रादिक लोकपालों का सुख ऐश्वर्य और मंदार आदि वृक्षों की खुशबू और नाना प्रकार के भोग जिस आत्मा की प्राप्ति कर लेने से तिनके के समान लगते हैं, कोई वजूद ही नहीं रखते हैं, वह जो आत्म सुख है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्यों लोक सुपासी। ये चैतन्य सत्ता आत्मा, इसी का दूसरा नाम परमात्मा है। सभी में ये आत्मा विद्यमान है। हाँ, सभी के लिए जब इंगित करना होता है तो इसी आत्मा को परमात्मा बोलते हैं। एक बुद्धि देश का एक अहम के पीछे जो चैतन्य सत्ता जान रही है, वही वाली जो सब में जान रही है, जब उसको इंगित करना होता है तो बोलते हैं आत्मा। सा आत्मा, यही आत्मा है। सब में इसी आत्मा के होने पर इसको परमात्मा बोला जाता है। जैसे पानी, सभी लहर तरंग बुदबुदे आदि जो समुद्र में सब में पानी विद्यमान होता है, ऐसे ही आत्मा सब में जब होता है तो सब में होने की वजह से ब्रह्म सत्ता बोलते हैं, आत्म सत्ता बोलते हैं, परमात्म सत्ता बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं। जब एक देह में होता है तो आत्म सत्ता, आत्मा, आत्मदेव, साक्षी, चेतन आदि नाम दिए जाते हैं। ये सब आत्मा के ही नाम हैं। आत्मा का नाम आनंद, आनंदो ब्रह्मेति विजाना, आनंद ही ब्रह्म है। ये आनंद स्वरूप आत्मा ही है, इसी को ब्रह्म कहते हैं। इसी के लिए सारी सृष्टि इसी से उत्पन्न होती है, इसी में स्थित है, इसी में लीन हो जाती है। सभी सुख चाहते हैं, सुख स्वरूप निजात्मा। आनंद के लिए हम जीते हैं, जन्म लेते हैं, स्थित रहते हैं, मर जाते हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि कैसे कैसे, तो आप समझ लो, उत्पत्ति होती है तो सुख ना मिले तो कौन प्रवृत्त होवेगा। हाँ, शारीरिक संबंध के लिए तो सुख के लिए। फिर उत्पत्ति हुई तो उत्पत्ति जो हुई तो उसे ना पालते, उठा के फेंक देते कचड़े अचड़े, तो नहीं फेंकते हैं, जान से ज़्यादा प्रिय होता है। बालक जो शिशु है वो उसकी बड़ी सुरक्षा की जाती है और बड़े सावधानी पूर्वक उसका पालन करते हैं, क्योंकि वो से जान से भी ज़्यादा प्रिय है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो।
तो क्या है, किस लिए ये कष्ट उठाते हैं कि आगे इससे सुख मिलेगा। तो सुख से उत्पन्न हुई है सृष्टि, या सुख के लिए जी रहे हैं। हाँ, और जब ज़्यादा अतिशय दुख हो जाता है तो कहते हैं मेरे प्राण निकल जाएं तो सुखी हो जाएं। तो मरना भी सुख की आशा रख करके। इसलिए आनंदो ब्रह्माति ब्रह्मा, आनंद ही ब्रह्म है। आनंदो ब्रह्मेति विजानात, आनंद ही ब्रह्म है। और ये आनंद कौन है? तुम्हारा अपना निज स्वरूप आत्मा, सो प्रभु सो तू है। तो इससे ही सृष्टि उदय हुई, इसमें स्थित है, इसमें ही लीन हो जाती है। आत्म सुख ऐसा जो है वो मेरे को कब प्राप्त होवेगा? राम जी विचार कर रहे हैं। बीतराग मुनीश्वर ने, जो हमारे गुरु महाराज वशिष्ठ जी हैं, साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। हाँ, हमसे बीतराग मुनीश्वर ने जो हमसे ज्ञान की निर्मल दृष्टि कही, जो ज्ञान बताया है, उसको पाकर के मैं बड़ा विश्रामवान होता हूँ। संसार तो दुख रूप है, हे मन तू किस पदार्थ को पाकर के विश्रामवान हुआ है। इस संसार में कौन सा पदार्थ मिल जाए कि सुखी हो जाए, और मरने पर साथ कौन सा पदार्थ जाएगा? कोई नहीं जाएगा। इस संसार में कोई शरीर स्थायी नहीं, फिर भले ही भगवान शरीर क्यों न धारण किए हुए हों। शरीर की दृष्टि से इस संसार में कोई नहीं रहता। इसलिए संतों ने तो कहा राम गयो, राम का वो राज था वो गयो। राम का अंत कभी नहीं होता। भला आप उपासना करो, अभी राम जी के दर्शन होंगे। राम का अंत नहीं, राम अनादि अवधिपत। ये अवधि के जो राजा राम हुए ना, कैसे हैं? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ब्रह्म है, परमार्थ सत्ता इनकी है। और राम अनादि और अनंत है, इनका कभी अंत नहीं होता। अंत किसका होता है? शरीर का। शरीर दिखा है, दिखना बंद हो जाएगा। राम का कभी अंत नहीं। आप उपासना करो, राम जी के दर्शन होंगे। अस्तित्व किसी का नहीं मरता, अस्तित्व तो हमारा और आपका अजर अमर है। तो राम तो ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म। उनका अस्तित्व कैसे खत्म हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए शारीरिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो राम गयो, राम गए, राम जी का राम राज्य भी खत्म हो गया। पहले रावण राज्य था, रावण गयो, बहु चला गया। रावण गया, रावण का राज्य चला गया। हाँ, इस संसार में कोई वस्तु स्थायी नहीं है। स्वप्न ज्यों संसार, स्वप्न की तरह संसार है, ऐसा कहा है तत्वदर्शी महापुरुषों ने। तो कहते हैं मन तू किस पदार्थ को पाकर के विश्राम बांध हुआ है। यहाँ कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको पा करके तू सुखी होने की इच्छा रखता है। संसार तो दुख रूप है, मन तू किस पदार्थ को पा करके रचा पचा हुआ है, विश्रामवान हुआ है। माता पितर पुत्रादिक जो संबंधी हैं, उनका पात्र मैं नहीं हूँ। इनका पात्र भोगी होता है। माता पितर पुत्रादिक जो संबंधी है, उनका पात्र मैं नहीं। इनका पात्र भोगी होता है। माता पिता ने जो शरीर दिया है, तो गुरु महाराज ज्ञान का उपदेश करके मुक्त कर देते हैं। माता पिता तो शरीर दे करके, ब्याह शादी करके और फंसा ही देते हैं, गुरु निकालते हैं। इसलिए गुरु की महिमा ज़्यादा है। तो उनका पात्र मैं नहीं, उनका होकर के मैं नहीं रहूँगा। इनका पात्र यदि बनूंगा तो भोगी बनना पड़ेगा, धनपुत्र स्त्री आदि संग्रह करने पड़ेगा। हाँ, बुद्धि तो मेरी बहन है। हाँ, बुद्धि बहन की तरह बता रहे हैं। और बहन तू मेरा ही अर्थ भ्राता की नहीं पूर्ण कर। और कोई भी बहन पहले का ऐसा मजबूत रिश्ता भाई बहन का है, अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। बहन बूढ़ी भी हो जाए पर अपने भाई की निंदा नहीं सुनती थी। अब आजकल तो चलो कुछ लीला अलग ही हो रही है। जिनके मुंह में दांत नहीं रह गए,
शरीर की नस नस दिख रही है और कहीं भूल करके कहीं अपने उनके भाई की कुछ कटिंग कर दो तो बुढ़िया लड़ जाती थी। तो बहन भाई का हमेशा हित चाहती है, ऐसा यहाँ बताया गया है। भाई का हित कोई भी बहन नहीं चाहती, हमेशा हित चाहती है। तो राम जी कहते हैं बुद्धि तू मेरी बहन है, तू मेरा ही अर्थ भ्राता की नाई पूर्ण कर और मुझे आत्मा से मिला दे। तू मेरा ही अर्थ भ्राता की नाई पूर्ण कर कि तुम और हम करके जीवात्मा को लेना है, तुम करके बुद्धि को ग्रहण करना। बुद्धि को बहन बनाया, हम करके जीवात्मा, ये पुरुष है और ये भाई है। तो राम जी कहते हैं विचार करते हुए वशिष्ठ जी का उपदेश ग्रहण करके रात्रि में विचार कर रहे हैं। कहते हैं कि तुम और हम दोनों दुख से मुक्त हो जावे, ऐसा करो। मुनीश्वर के वचनों को विचार करके हमारी आपदा नाश होवेगी और कोई हल नहीं। जो हमारे गुरु महाराज मुनीश्वर श्री वशिष्ठ जी महाराज जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उन्होंने जो हमें उपदेश दिया है उसका विचार करने से ही हमारी आपदा नष्ट होवेगी, हम भी परम पद को प्राप्त होवेंगे और हे बुद्धि तुझको भी शांति प्राप्त होवेगी। हे मेरी बुद्धि तू ज्यों का त्यों स्मरण कर, जैसा आत्मा है वैसा ज्यों का त्यों स्मरण कर। देह जगत आदि से जुड़ करके देहाभिमान से ग्रसित होकर के विचार नहीं करना है। ज्यों का त्यों विचार स्मरण कर। कष्टम को हम कुता आया था, मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ, विचार करो, इससे ही शांति होवेगी। और ज्यों का त्यों स्मरण करना अर्थात आत्मा जैसा है वैसा ही जानना, शास्त्र के अनुसार, शास्त्र ने जैसा बताया है वैसा ही अनुभव करना। हे बुद्धि तू विचार कर, वशिष्ठ जी ने क्या कहा है। प्रथम तो वैराग्य कहा है, वैराग्य प्रकरण कहा गया है पूर्व में। फिर मोक्ष व्यवहार कहा है, और फिर उत्पत्ति प्रकरण कहा गया है। और फिर संसार की उत्पत्ति इस क्रम से हुई है। और फिर संसार की उत्पत्ति किस क्रम से हुई, मन से ही संसार की उत्पत्ति होती है। फिर स्थिति प्रकरण कहा गया है, इस स्थिति प्रकरण में जगत मन में स्थित हुआ है। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से और जगत स्थित है मन में। ऐसा मन बना है हमसे। चैतन्य सत्ता आत्मा की सत्ता के बगैर मन का कोई भी वजूद नहीं रहता। नाना प्रकार के दृष्टांतों से उसे निरूपण किया गया है। निदान जितने प्रकरण कहे हैं वो सब ज्ञान संयुक्त कहे गए हैं। हे बुद्धे, जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा है वैसे ही तू स्मरण कर और अनेक बार विचार कर। बुद्धि में निश्चय ना हो तो वह क्रिया भी निष्फल होती है। यदि क्रिया ना भी करें, बुद्धि में निश्चय है तो क्रिया ही हो जाती है। परंतु बुद्धि में निश्चय ना हो और क्रिया कर रहे हो तो क्रिया का कोई वजूद नहीं होता है। जैसे शरद काल का मेघ बड़ा घन भी दृष्ट आता है, घनघोर दृष्ट आता है मेघ वर्षा काल का, परंतु वर्षा से रहित निष्फल होता है। जब वर्षा का समय नहीं होता है तो बादल हट जाते हैं, निर्मल आकाश रह जाता है। तैसे ही धारणा से रहित किया हुआ विचार निष्फल होता है। जब धारणा कीजिए तब वह विचार सफल होता है। इति श्री योग वशिष्ठ उपशम प्रकरण उपदेशानु सार वर्णन नाम द्वितीय सर्गा। ओ